Hello students, today we are going to start with the first chapter, that is solid state. अभी तक आपने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा. Okay, now we are going to start with the second chapter, that is solid state. Now in this chapter, first we are going to discuss about the some basic thing about the what is the solid means, that you already know. Okay, तो यहाँ पे अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में. Okay, so first thing we know that matter, so we know that matter is divided into three types. Okay, we already know that is solid, liquid and gas, that you already know. Now in this one we are going to learn about the solid state only, because gaseous state तो आपने already 11th standard में हम पढ़ चुके. Okay, so we are going to start with the solid state. लिक्विड स्टेट के बारे में हमें थोड़ा बहुत वो भी 11th में पढ़ चुके, दैट इज़ विस्कोसिटी एंड फ्लूइडिटी के बारे में पढ़ चुके, इफ़ यू रिमेंबर. ओके, तो अब हम इसमें सॉलिड स्टेट में बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे इजी है. पर इसमें क्या है, इस चैप्टर में आपको थोड़ा 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन करना आना चाहिए, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इजी है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट. सो फर्स्ट सॉलिड थोड़ा डिफाइन कर देते. सो इट मीन्स दैट स्टेट ऑफ matter in which constituent particles are bonded with each other by strong force of attraction. ओके, ये हो गया सॉलिड का डेफिनेशन. बराबर. अब प्रॉपर्टीज़ हम थोड़ी जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं. तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमें ऑलरेडी पता है, एक तो उसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम is fixed, we already know. Okay, then second, compressibility is very low. हमें पता है सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. ओके, फिर रिजिडिटी होती है. बराबर. देन melting point and boiling point are very high. हमें melting point और boiling point के बारे में हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में. ओके, सो सॉलिड का वो सबसे ज़्यादा होता है. ओके, एंड और एक चीज़, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हो गई हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, जो हम कॉमनली जानते ही है इसके बारे में. ओके, अब हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर टाइटली बॉन्डेड विथ ईच अदर. ओके, पर अब इसमें क्या होगा, 2 टाइप्स होते हैं. ओके, अब हमारा चैप्टर का मेन पॉइंट शुरू होगा. ये तो जनरल थिंग थी जो हमें ऑलरेडी पता है. ओके, बट अब हम सॉलिड स्टेट का एक एग्जांपल ले चॉक. ओके, सो चॉक हमें पता है चॉक कैसा बना हुआ होता है. तो चॉक इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, और मार्बल किसकी पीस की भी बात करें, बराबर, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है. बराबर. अब हमें पता है कि हम चॉक को तो इजीली ब्रेक कर सकते हैं. बराबर. तो उसको अगर हम तोड़ेंगे, तो वो अगर उसको कंप्रेस करा तो भी क्या होगा, इट टर्न्स इनटू द पाउडर फॉर्म. बराबर. और जो मार्बल है उसके क्या होंगे, पहले तो पीसीस होंगे. बराबर. तो यहाँ पे सॉलिड के अब हम टाइप्स पढ़ेंगे. ओके, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंस. First one, that is
क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉलिड के दो टाइप्स। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों का, सॉलिड स्टेट का जो टाइप है उसका। एक तो याद रखना, एक है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक हमारा है एमोर्फस। एमोर्फस मतलब हमारा जो टेल्कम पाउडर होता है ना, उसके जैसा है, एकदम स्मूथ। ओके, वो है। चलो अब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट जो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कैसा, तो जिसमें याद रखना कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles for long range। ओके, तो हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया कि मार्बल पीस एंड चॉक, बराबर। अब यहाँ पे जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, वो कैसा होता है, तो फिक्स्ड होता है। और उसका रेंज कैसा, तो फॉर अ लॉन्ग रेंज। ओके, तो सपोज एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई सब्सटेंस ए है जिसमें दो कैटायन और एनायन है, बराबर, ए एंड बी, उसको ऐसे रिप्रेजेंट में करें, बराबर। तो उसमें एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होगा कि सपोज ये हमारा कैटायन है ए, फिर ये हमारा एनायन है, बराबर। कैटायन एनायन ऐसे ऑल्टरनेटली अरेंज है। फिर सेकेंड लेयर जो होगा वो कुछ इस तरह से अरेंज है। फिर थर्ड लेयर इस तरह से अरेंज है। ओके, सो एज यू कैन सी, जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, अब हमने जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने जो बोला, याद रखना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स क्या हो सकता है, तो वो हमारा एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। ओके, और एटम और मॉलिक्यूल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन में। ओके, एटम्स मीन्स हमें ऑलरेडी पता भी है कि सोडियम है, मैग्नीशियम, ये सारे एटम्स है। और मॉलिक्यूल मीन्स क्या है, तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स है, बराबर। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में क्या होता है, तो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसको बोलते हैं, उसका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और ऐसा कितना है, तो लॉन्ग रेंज तक होता है। अभी और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, पर एमोर्फस में क्या है, तो यू कैन नाउ टेल दैट कि अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, शॉर्ट में लिख रहे हो, फॉर शॉर्ट रेंज। ओके, तो इसमें क्या होगा, ऐसे फॉलोअड अप नहीं होता अरेंजमेंट। एज ए एग्जाम्पल मैं अगर ड्रॉ करूँ सपोज, तो इसमें मे भी इस तरह से कोई एलिमेंट अरेंज होते हैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सपोज ए बी, देन ए बी ए, इस तरह से कोई उनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या है, फिक्स्ड नहीं होता है। इट इज़ नॉट मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, बराबर। तो इसमें क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज जस्ट फॉर द शॉर्ट रेंज। यहाँ देख सकते हैं कि कहीं रिपीट हुआ सेम थिंग कि ए बी आया, वापस ए बी आया, सेकेंड लेयर में भी कहीं ए बी, यहाँ पे ए बी। ओके, सो फॉर शॉर्ट रेंज ये जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस का फर्स्ट डिफरेंस। ओके, चलो सेकेंड पॉइंट, दे आर crystalline solids are true solid, okay, और amorphous solid are called as pseudo solid और supercooled लिक्विड, बराबर। अब इसका मैं मीनिंग समझाऊंगी। इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पर ये हमें समझ जाना है कि इसको क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोला
क्यों? क्योंकि ये जो है वो सूडो सॉलिड है, बराबर, वो ट्रू सॉलिड नहीं है, मतलब वो दिखता सॉलिड जैसा है पर उसकी प्रॉपर्टी सॉलिड की तरह नहीं है। ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बराबर। तो ये समझ आ गए तो अल्टीमेटली यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। चलो इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो ग्लास, ओके। तो इसका एग्जाम्पल याद भी रखना, पूछा भी जाता है कभी कभी कि जो अमोर्फस है उसका सॉलिड, उसका एग्जाम्पल ग्लास है। तो ये विंडोज़ में कई सारी जगह पे ग्लास यूज़ होते हैं, ओके। उसमें ये देखना कि जो काफ़ी सालों बाद अगर आप जो ग्लास का बेस होता है उसकी थिकनेस अगर देखोगे बहुत टाइम बाद, बहुत सालों बाद, तो क्या होगा, वो ग्लास की जो बिलो साइड थिकनेस है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ओके। ये क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लास है वो सॉलिड तो है बट इट इज़ नॉट अ ट्रू सॉलिड, कि जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो धीरे धीरे क्या होते हैं, नीचे उतरते जाते हैं, ओके। इसीलिए उसको हम सुपर कूल लिक्विड भी बोल सकते हैं। सूडो सॉलिड मीन्स फॉल्स सॉलिड, जो सॉलिड दिखता है पर एक्चुअल में एकदम सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी नहीं है। तो ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ सुपर कूल लिक्विड और सूडो सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड, बराबर, क्लियर। सो ट्रू सॉलिड मीन्स मेटल जो पीसीस होते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता अगर एज इट इज़ वो पड़ा रखे तो, बराबर। तो ये है सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन solid is very sharp, ओके। ये बाद में मैं डिस्कस करती हूँ, पहले इसका लिख दे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमोर्फस सॉलिड is not sharp but it lie in a range of temperature, ओके। चलो इसको समझते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सपोज मेरे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है, सपोज NaCl है, बराबर, वो एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस का। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं उसको मेल्टिंग पॉइंट मीन्स हमें पता है कि जब सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए और वो जो टेम्परेचर आए वो टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट है। सपोज NaCl का मेल्टिंग पॉइंट सपोज 150 डिग्री सेल्सियस है ऑफ NaCl, ओके। ये ऐसा है नहीं बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl को अब हीट करना स्टार्ट करूँ, बराबर, एक कंटेनर में लिया है, फिर क्या होगा, जब वो टेम्परेचर यहाँ पे जैसे कंटेनर में हमने NaCl ले लिया, बराबर, सॉलिड स्टेट में, अब हमने यहाँ हीट अप्लाई करी, बराबर, तो वो क्या होगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और जब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा तब सारा का सारा जो NaCl हमने भरा है वो मेल्ट हो जाएगा, ओके। और जब तक वो पूरे का पूरा मेल्ट ना होना तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बराबर। ऐसा नहीं कि एक साथ धड़ाम से सारे ही NaCl के एटम्स मॉलिक्यूल्स जो है वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, बट इसमें क्या होगा, जब तक पूरा का पूरा ये डिज़ोल्व नहीं होगा तब तक अगर हमने यहाँ थर्मोमीटर रखा है तो उसमें टेम्परेचर आप देख सकते होंगे कि क्या होगा, वो 150 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ओके। मीन्स शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके। बट जो हमारा एमोर्फस सब्सटेंस है उसका एग्जाम्पल होता है प्लास्टिक, ओके। अब प्लास्टिक जो है, बराबर, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, वो कोई रेंज में होता है कि भाई वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट हो रहा है, एग्जाम्पल, बराबर। तो पहले तो क्या होगा, उसको हम गरम करेंगे तो वो क्या होगा, गरम करेंगे तो पहले तो सॉफ्ट बनेगा, सॉफ्ट होगा, फिर बाद में वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, मीन्स सॉफ्टनेस आएगी, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, बराबर।
वो जो आएगा टेम्परेचर, वो फिर क्या है, शार्प टेम्परेचर नहीं मिलता हमें, क्या मिलेगा, पर्टिकुलर रेंज में मिलता है टेम्परेचर। मीन्स के सपोज इसका टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री है, 50 से 80 है, ऐसा मिलेगा। बट जो हमारा क्रिस्टलाइन है उसका टेम्परेचर कैसा, मेल्टिंग टेम्परेचर कैसा होता है, तो वो एकदम शार्प होता है। ओके, क्लियर। चलो फोर्थ पॉइंट, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट, तो इसको पहले हम लिख दें कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर anisotropy in nature, okay, और amorphous are isotropic in nature। ये इसका फोर्थ पॉइंट। ओके, अब मैं समझाऊंगी क्या है, तो पहले तो हम डिफाइन कर लें, फिर बाद में थोड़ा इसको समझेंगे, बराबर। तो पहले मैं डिफाइन कर देती हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन आइसोट्रॉपिक? एन आइसोट्रॉपिक मीन्स different physical properties in different direction, बराबर। एंड आइसोट्रॉपिक तो इसका उल्टा होगा, वो तो समझ आ जाना चाहिए कि आइसोट्रॉपिक्स मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, बराबर। चलो अब इसको हम समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में। तो अभी हमने जो ये अरेंजमेंट पढ़ा है ना, उसके ऊपर से कि सपोज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस लिया, अगर हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, अगर मैं मेज़र कर रही हूँ बराबर इस साइड से, तो यहाँ से अगर हम देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करना चाहे, तो आप देख सकते हैं कि क्या होगा, दो तरह के पार्टिकल आएंगे, बराबर। इस साइड से अगर हमने मेज़र किया तो, बराबर। अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से मेज़र किया फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो पार्टिकल्स में क्या आएगा, तो जैसे हमने ये कैटायन और एनायन कंसीडर किया, तो एनायन एनायन कैटायन। अगर हमने यहाँ से मेज़र किया तो क्या होगा, ए एंड बी मीन्स कैटायन कैटायन एनायन। ओके, सो क्या हुआ, यहाँ पे जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ, वैसे जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई भी मेज़र कर रहे हो, बराबर, वो सारी क्या आएगी, डिफरेंट इन ऑल द डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ अलग आएगा इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से कुछ अलग, यहाँ से कुछ अलग, बराबर। तो वो जो हमें बात करी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, सो आइसोट्रॉपिक मीन्स सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैंने सपोज इसमें एक डायरेक्शन में से मेज़र करी, सपोज यहाँ से हमने मेज़र करी, तो यहाँ पे तो देखा कि सारे ही सेम एलिमेंट्स आ गए, बराबर। यहाँ से अगर हम मेज़र करें तो भी सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, तो कहीं कहीं चेंज आएगा, पर जनरली जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमने यहाँ से मेज़र करी तो क्या होगा, सेम आएगा, बराबर। फिर यहाँ से अगर हम मेज़र करें तो ऑलमोस्ट सेम पार्टिकल्स ही है, बीच में खाली एक ही डिफरेंट है, बराबर। सो ये जो है क्या है, तो आइसोट्रॉपिक इन नेचर है, मीन्स इसकी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र इधर से करा तो क्या हुआ, सेम ही आया ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर हम मेज़र करें तो भी सेम ही आया, सारे कैटायंस कैटायंस ही आ रहे हैं जनरली, बराबर। सो इट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, सो याद रखना कि amorphous solids are which type, so they are isotropic and crystalline are anisotropic in nature। और लास्टली एग्जाम्पल्स देख ले, तो एग्जाम्पल्स इसके जो है उसमें आता है NaCl, KCl, क्वार्ट्ज,
बराबर। ये जो है हमारे एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और बाकी जो इसके एग्जाम्पल है एमोर्फस के, तो उसमें आता है रबर, ग्लास, प्लास्टिक, बराबर। सो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? तो ये सारे एग्जाम्पल है हमारे एमोर्फस सॉलिड के। ओके, सो ये हो गई हमारी टाइप ऑफ सॉलिड की बात।